देवता आकर के सभी मुनियों को अपने साथ में लेकर के श्रद्धा पूर्वक प्रीति के साथ में भगवान कार्तिकेय की आरती उतारी है। और उसके उपरांत सभी देव बहुत देर तक और बहुत प्रकार से उनका स्तुति गान करने लगे। इस प्रकार कुमार के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के उपरांत में निश्चित और निर्भीक हुए और देवताओं ने विजय का उत्सव मनाया है और इस सब मनाते हुए अपने घर को लौट करके आए। एक बार की बात है कि हे पुत्र नारद, एक बार अजामेघ यज्ञ करते नारद नाम को एक ब्राह्मण ने कुमार की शरण में आकर के उनसे अपने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपने घर से भागे अज को दिलाने की प्रार्थना करी। कि हे कुमार, मेरे घर से एक जो है बकरा जो है घर से भाग गया है और मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरा यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? आप मेरे बकरा को कहीं से दिला करके ला। तो कुमार ने वीर बाहु को अज को ढूंढने के लाने को आदेश दियो कि हे वीर बाहु, तुम जाओ और अज को ढूंढ करके लेके आओ। वीर बाहु ने तीनों लोग छान मारे किंतु उसे कहीं पर भी वो बकरा दिखाई नहीं दिया। अंत में वैकुंठ में उसे देख करके वीर बाहु ने उसे दृढ़ता से सींगों से पकड़कर और घसीटता हुआ कुमार के पास में ले आया। तो वह अज कुमार के चरणों में गिर करके उनकी स्तुति करने लगा और स्तुति करने के उपरांत में अभय वरदान मांगने लगा। उस पर प्रसन्न होकर के उसकी बलि देने के इच्छुक ब्राह्मण से कुमार ने कहा कि हे ब्राह्मण जी, बदयोग्यो न विप्रार स्वगृहं गच्छ नारद पूर्णोस्तु ते त्वरा सर्व प्रसादादेव मेकता। हे ब्राह्मण देव, इस अज को तो मैंने प्राणदान दे दिया है, अब तुम इसका वध नहीं कर सकते। मेरी कृपा से अज की बलि के बिना भी तुम्हारा जो यज्ञ है वो पूर्ण माना जाएगा और तुम्हें यज्ञ के पूर्ण होने का समग्र फल प्राप्त होगा। कुमार कार्तिकेय की महिमा से एक अन्य आख्यान जो है देवर्षि नारद को सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहो कि हे नारद, वाराणसी से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत पे कुमार की शरण में एक क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार की शरण में आकर के कहो कि हे कुमार, मैं जो है आपकी शरण में हूं। वाराणसी को लक्ष्य करके अपनी शक्ति फेंकी और चारों दिशाओं में अपने प्रकाश को फैलाती हुई वह शक्ति जो ही वाराणसी को जाकर के लगी तो ही वह निष्प्राण हो गया। कुमार के द्वारा जब वाराणसी का प्राणांत हुआ तो उसके उपरांत में कुमार ने क्रौंच पर्वत से कहा
कि अब वे असुर जीवित नहीं हैं, अब तुम अपने निर्भय होकर के अपने निवास स्थान पर लौट जाओ। ततः कुमारा प्रोवाच कोचम गिरिवरम प्रभो निर्भया स्वगृहं गच्छ नष्ट स सबलोऽसुर। हे क्रौंच, अब तुम जाकर के अपने पर्वत पर निवास करो। इसी प्रकार कलंब भाव आदि दैत्यों से पीड़ित शेष नाग का पुत्र जो है नागराज जो है कुमुद भी कुमार के शरण में आए और आकर के उन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए कुमार से प्रार्थना की। तो कुमार ने कुमुद को व्यथा मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति को प्रेरित किया। तो पाताल लोक को दहकती हुई उस शक्ति ने पल भर में प्रचंड पराक्रमी कलंब बाहु और उसके सैनिकों को भस्मात कर दिया है। इसके उपरांत कुमार नागराज जो है कुमुद से बोले हैं कि आप भी निर्भय होकर के अपने निवास के लिए लौट जाओ। तुम्हारा भी शत्रु जो है बलबल के सहित मारा गया है। कुमार के वचन सुनकर के प्रसन्न कुमुद उन्हें प्रणाम करके अपने निवास पाताल लोक को लौट गया और तारकासुर का वध करने के उपरांत अपने निवास पहुंचे कुमार का माता पिता ने हार्दिक स्वागत किया। अपने पुत्र की विजय पर प्रमुदित शिव पार्वती ने बहुत बड़ा समारोह किया, जिसमें ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि जो है सभी देवता आए हैं और सभी देवताओं ने कुमार का बहुत सम्मान किया है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के मुख से कुमार की उत्पत्ति का और उनके द्वारा तारकासुर आदि वध का व्रत सुनने के उपरांत नारद जी ने उनसे कहो तो कि हे प्रभु, देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया श्रुतं कार्तिक सदवृत्तम अमृतादपि चोत्तम। हे प्रभु, शिव जी के चरित्र के विशेषज्ञ और परम कृपालु आपके मुख से मैंने अमृत से भी अधिक मधुर और मनोरम कुमार चरित्र को सुना है। अब मैं आपके द्वारा गणेश जी के जन्म और मंगलमय एवं दिव्य चरित्र सुनना चाहूंगा। आप उसे सुनाने की कृपा करें। आपने कार्तिकी को जन्म बहुत सुंदर सुनायो, लेकिन मुझे ये बताओ कि गणेश जी को जन्म कैसे भयो? भगवान के दूसरे पुत्र हैं गणेश। ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र, कल्प भेद से गणेश की उत्पत्ति भिन्न भिन्न रूपों में वर्णित है। एक कल्प में गणेश जी के जन्म लेने पर उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई है, जिससे उनको जो सिर है वो कट गया था और उनकी धड़ पर गर्ज का सिर लगाना पड़ा। और इस समय जो है श्वेत वाराह कल्प चल रहा है और इस कल्प में तो स्वयं शिव जी द्वारा जो है गणेश जी का सिर जो है काटा गया था। एक समय माता पार्वती जो है सखियों के साथ में जया और विजया के साथ में विचरण कर रही हैं। तो शिव जी के अनेक गण हैं, तो वे सब तथा हमारे सेवक कहलाने वाले नंदी और भृंगी आदि के अतिरिक्त असंख्य प्रमथ गण भूत प्रेत आदि सभी शिव जी के द्वार पर उपस्थित रहते हैं।
उन्हीं की आज्ञा को पालन किया करते हैं। कहने को तो वे हमारे सेवक हैं, परंतु उनमें से किसी एक पर भी माता पार्वती को कोई अधिकार है ही ना। तभी तो जब वह जल विहार या नदी स्नान कर रही होती तो नंदी पर सवार होकर के भगवान शिव वहां आ सकते थे। और हमें लज्जित होना पड़ता था। कभी कभी तो वो उत्तेजित शिव जी को विषय भोग का सुख देना पड़ता था। तो पार्वती ने सोचा कि ये मैं कैसी स्वामिनी हूं। और धीर और गंभीर पार्वती के मन में एक विचार आया, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरा भी एक सेवक हो जाए, मेरा भी कोई ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा के बिना एक पग भी आगे पीछे ना चले। यह सोच करके देवी पार्वती ने अपने शरीर के मल से शुभ लक्षणों वाले एक बालक को जन्म दिया है और उसे सुंदर वेशभूषा और आभूषण पहनाए, आभूषण से सुसज्जित किया है। और माता पार्वती ने उससे कहा, मत्पुत्र त्वं मदीयोषि नान्यः कश्चिदस्ति मे। हे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो और मैं तुम्हारी माता हूं। और हम दोनों के मध्य में यहां तीसरा कोई और है नहीं। अब तो माता के द्वारा उत्पन्न उस बालक ने कहा कि मां, आप मुझे बताएं तो मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं, क्या करना होगा। माता पार्वती ने कहा, हे तात, हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल हो और मेरी आज्ञा के बिना यहां किसी को भी कहीं से भी भीतर आने की अनुमति नहीं है। तुम किसी को भीतर आने नहीं देना। यह कहकर के देवी ने उस बालक के हाथ में एक आमंत्रित लाठी थमा दी है। वह लाठी कोई और नहीं, वह लाठी है जो विरोधियों के लिए यम दंड के समान थी। इस प्रकार गणेश को द्वार का रक्षा का दायित्व सौंप करके माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ में जल विहार करने लगी। जब वह जल विहार कर रही थी तो इसी बीच में वहां पर आए और घर के भीतर प्रवेश करते हुए शिवजी महाराज को जो है वास्तविकता का पता नहीं था कि वास्तव में है क्या। और वह अपरिचित गणेश से बोले कि हमें अंदर जाना है। गणेश जी महाराज ने कहा कि नहीं, आप अब अंदर नहीं जा सकते। अरे हमको कोई रोक नहीं सकता, हम यहाँ के मालिक हैं, हम यहाँ के स्वामी हैं। गणेश जी ने कहा कि देखो, माँ का आदेश है कि माँ के आदेश के बिना आप जो है अंदर नहीं जा सकते।
माँ अभी स्नान करने के लिए गई है और जब तक माँ जी जो है लौट करके नहीं आ जाएंगी तब तक आप जो है यहीं बाहर प्रतीक्षा करें। आपको यहां बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे कि वाह, अपने ही घर में स्वामी को रोकने पर तुम्हें शर्म नहीं आती? भगवान एकदम चकित हो गए और उस बालक पर रुष्ट होकर के शिव जी ने कहा कि हे मूर्ख, तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर तुम मुझे जानते तो ये दुस्साहस नहीं करते, ये दुस्साहस नहीं करते। मैं इस गृह का स्वामी शिव हूं। यह कहकर के बलपूर्वक प्रवेश करती शिव पर गणेश ने लाठी का प्रहार कर दिया। तो शिव जी कहने लगे कि मूर्ख बालक, क्या तुझे फिर से बताना होगा कि मैं ही पार्वती का पति हूं और इस घर का स्वामी हूं। यह कहकर के घर में प्रवेश करती शिव जी को बालक ने लाठी से पुनः रोका है और तो शिव जी ने अपने गणों को बालक को अनुशासित करने का आदेश दिया है। इस बालक को समझाओ। इसे बताओ मैं कौन हूं। शिव जी के गण बालक के निकट जाने का इसलिए साहस नहीं जुटा पा रहे क्योंकि बालक के हाथ में लाठी है और लाठी से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। परिणाम स्वरूप शिव जी को अपने घर के बाहर ही रुकना पड़ा। शिवगणों ने अपने को शिव के द्वारपाल बता करके बालक को प्रचंड पराक्रमी बतायो और बालक से जो है परिचय पूछो है कि बेटा आप हो कौन। तो उसने भी अपने को पार्वती का द्वारपाल बताया कि आप पिताजी के द्वारपाल हो और मैं माताजी का द्वारपाल हूं। शिवगणों ने जो है शिव जी के पास जाकर के उन्हें बताया कि बालक प्रचंड पराक्रमी है और उसका सामना करना हमारे बस की बात है नहीं। शिव जी ने अपने गणों से कहा कि यदि वह बालक अपने को गौरी का गण कहलाता है, बतला रहा है, तो उसे समझा बुझा करके उसे सही मार्ग पर बताओ, उसे सही मार्ग पर लाने को प्रयास करो। शिवगणों ने गणेश जी को समझाने का बहुत प्रयास किया है किंतु सफलता न मिलने पर युद्ध की एकमात्र विकल्प रह गया। इधर शिवगण नहीं मान रहे, इधर गणेश जी नहीं मान रहे। गणेश जी कह रहे हैं जब तक माता जी स्नान करके नहीं आ जाएंगी, जब तक भीतर नहीं घुसोगी। और शिव जी कह रहे हैं कि हमें कौन रोक सके, हमें हमारे घर में हमें रोक लो। बड़ी अजीब विडंबना है। शिवगणों ने बालक गणेश पर प्रहार किया है, आपस में युद्ध चढ़ गया। तो उस अकेले ने सभी शिवगणों को बुरी तरह से घायल कर दिया, व्याकुल कर दिया, विचलित कर दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, उस समय तुमने देवों को शिवलोक की स्थिति से अवगत कराया तो सभी देवता शिव जी की सहायता के लिए कैलाश को चल दिए हैं।
शिव जी के पास में पहुंचकर देवताओं ने शिव जी से बालक को पकड़ने की अनुमति मांगी है। अब देवता भी आकर के बालक को पकड़ने लगे। तो शिव जी उन्हें प्रतिज्ञा करने की कहकर के मेरे पास चले आए। मेरे पास आकर के उन्होंने अपने गृह द्वार पर उपस्थित बालक द्वारा अपने गणों को पराजित करने की बात कह के नारद मुझसे कोई उपाय पूछा है कि आप कोई उपाय करो कि बालक बहुत उद्दंडी है, जिद्दी है, ये बालक मान नहीं रहा। हे ब्रह्मदेव, आप कोई उपाय बताओ। ब्रह्मण तय्येव गंतव्य प्रसादो यम महाबलो। हे ब्रह्मदेव, ये बालक बहुत बलशाली है। इस बालक ने मेरे सभी गणों को घायल कर दिया। सभी देव जो शिव गण हैं वो सभी विचलित हैं, घबरा रहे हैं इसके पास जाने से। तो हे नारद, शिव जी के अनुरोध पर मैं बालक को समझाने चलो तो बालक ने मुझे देखते ही हाथ में परेग उठा लिया। तो मैंने बालक से कहा कि हे बालक, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, पर सुनो, मैं तुमसे युद्ध करने नहीं आया, किंतु मेरे साथ शिव गणों को देख करके गणेश ने उन पर परेग फेंक दिया। मैं तो भागकर बच गया, पर बहुत सारे शिव गण जो हैं वो घायल हो गए। अपने गणों की दुर्दशा से क्रोध शिव जी ने इंद्रादि सभी देवी देवताओं और कार्तिकेय तथा वीरभद्र आदि प्रमुख सेना प्रमुखों को उस बालक को घेरने को आदेश दे दिया। इसी बीच में देवी पार्वती को सारी स्थिति को पता चलो है, तो उन्होंने तत्काल 2 शक्तियों की सृष्टि की और एक शक्ति से श्याम पर्वत के समान विशाल उन्नत और भयंकर रूप धारण करके देवों का मार्ग रोक लिया है, और दूसरी शक्ति ने देवों पर विविध शस्त्रों की जो है वर्षा करने लगी है। इस स्थिति से विचलित होकर के और किन कर्तव्य विमूढ़ बने सभी देवता भाग खड़े हुए। तो युद्ध लड़ने आए थे सब भागने लगे कि महाराज अब हम पे युद्ध ना है। अपनी असमर्थता असहाय अवस्था पर लज्जित देव शिव जी के पास में पहुंचे और शिव जी के सामने सिर झुका करके खड़े हो गए। तब इस स्थिति को देखा तो शिव जी बड़े चिंतित हुए और चिंतित होकर के मेरे प्रभु जो हैं गोविंद की शरण में पहुंचे हैं, भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की है। भगवान शिव के अनुरोध पर विष्णु भगवान ने वहां पहुंचकर के अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और परंतु बालक गणेश ने उन्हें भी पराजित कर दिया है। बोलो गजानन भगवान की। गणेश ने पार्वती मैया द्वारा दी गई 2 शक्तियों की सहायता से अपने साथ संघर्ष करने आए भगवान विष्णु, इंद्र, कुलशिव, कुबेर आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, इसी समय तुमने आकर के शिव जी को प्रबोधित करते हुए कहा कि देव, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और आपने ही इस बालक को शक्ति देकर के गर्भोत्कच किया है। तो हे देव, एमं न खेल ये दानी जही
ब्रह्म पद प्रदा कि हे प्रभु, आपने इस बालक को खूब खिलाया है, बहुत छूट दे दी है। अब अपनी माया का संवर्णन कीजिए और अपने तेज का विस्तार करते हुए इस खेल को यहीं समाप्त कर दीजिए। तो पुत्र, तुम्हारे वचनों से उत्साहित शिवजी बालक के साथ निर्णायक युद्ध के लिए उद्यत हो गए और वह विष्णु, इंद्र आदि देवताओं को साथ लेकर के गणेश के साथ में युद्ध करने लगे। इधर माता पार्वती द्वारा दी गई शक्ति से प्राणवान बना गणेश जो है अपने हाथ की यष्टि से सभी श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु भगवान के ऊपर भी भीषण प्रहार करने लगा। विष्णु जी के सभी देवता जो है विचलित होकर के बिलखने लगे। तो यहां तक कि शिव जी भी अपने गणों के साथ में बहुत देर तक उस बालक के साथ में युद्ध करते रहे और उसकी अदम्य वीरता को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। विष्णु जी ने तो शिव जी सहित सभी गणों, देवों और स्वयं अपने को पराजित करने वाले बालक गणेश की बहुत प्रशंसा की। शिव जी से कहने लगे कि ये बालक तो बहुत अद्भुत है, इसकी वीरता देखिए, कितना सभी से अकेला लड़ रहा है। विष्णु जी को अपने सामने आया देख करके गणेश ने उन पर परिघ फेंका तो विष्णु जी ने उसे अपने चक्र से खंडित कर दिया। तभी गणेश ने अपनी लाठी से विष्णु जी पर प्रहार किया तो विष्णु भगवान जो है धरती पर मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े, किंतु शीघ्र ही सचेत होकर के खड़े हो गए और गणेश से युद्ध करने लगे। तो इस बीच में कुंठ हुए शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और तो सभी देवों को और गणों को बड़ा सुख प्रदान हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, तुमने देवी पार्वती के पास जाकर के इस घटना की सारी जानकारी दी है, आगे भी खुदाई लगा के आए और जानकारी खुदाई देवे जा रहे हैं। कौन? नारद जी महाराज मरवाए खुद ने और जानकारी खुदाई देवे जा रहे हैं। और जाकर के पार्वती के पास में जाकर के कहने लगे तो जानकारी दी तो पार्वती मैया क्रुद्ध होकर के दुखी होती और उसने सभी देवताओं और गणों के विनाश के लिए सप्त सहस्त्र शक्तियों की सृष्टि की। देवी ने उन शक्तियों को देवों और गणों के विनाश का आदेश दिया है। तो देवी द्वारा प्रेरित शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवों को पीड़ित करने लगी और सभी चिंतित ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर आदि इस स्थिति से उभरने के लिए आपस में सोच विचार करने लगे और अंततः इस परिणाम पर पहुंचे कि मां भगवती को प्रसन्न करना ही एकमात्र उपाय है। कि मां भगवती को प्रसन्न कर और मां भगवती के समीप जाकर के उनकी स्तुति करने लगे और अपने अपराध के लिए नतमस्तक होकर के उनसे प्रार्थना करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। माता ने प्रकट होकर के कहा, हे देवता, तुम्हारे संहार के रुकने का एक ही उपाय है, तुम मेरे पुत्र को जीवित कर दो और उसे पूज्य एवं गणाध्यक्ष बनाना स्वीकार कर लो, अन्यथा मैं तुम्हें सुख से वंचित कर दूंगा, मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगा। अब तो सभी देवता ब्रह्मा विष्णु आदि जो हैं माता के वचनों को सुनकर के विचार करने लगे। अंत में यही निर्णय हुआ कि सभी देवता उत्तर दिशा में जाएं और जो भी प्राणी सर्वप्रथम मिले वे उसके सिर को काट करके ले। देवों ने आज्ञा का पालन किया और उन्हें उत्तर दिशा में सर्वप्रथम जो है एक हाथी मिला और वे उसका सर काट करके ले आए और बालक गणेश के घर पर जाकर के जोड़ दिया और उस पर वेद मंत्रों से अभिषिक्त जल छिड़का और उस जल के स्पर्श से बालक के शरीर में चैतन्य आ गया और वह नींद से जागने लगा और नींद से जागता हुआ उठ बैठा है। बालक के पुनर्जीवित होने की होते ही चारों दिशाएं आनंद से व्याप्त हो गईं और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई है। बोलो गजानन भगवान की जय। सभी ने गणेश जी का स्तुति की और उनको मनाया है।